कोठरी नंबर 9 पार्ट 3। अब डर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा। मायरा शहर आ चुकी थी। दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी गोविंदपुरम, जहां रोज़मर्रा की भागती ज़िंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक आत्मा अब उनके बीच इंसान बनकर रह रही है। सान्या, जो अब मायरा बन चुकी है, सामान्य दिखती तो है लेकिन हरकतें असामान्य। सान्या अब ठीक मानी जा रही थी। उसने नई नौकरी कर ली, एक साइकोलॉजी क्लिनिक में। मरीजों की कहानियाँ सुनना, उनके डर को समझना उसका काम बन चुका था। लेकिन हर उस मरीज के साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगा। एक लड़की जिसने डर की दवाइयाँ ली थीं, अगली सुबह छत से कूद गई। एक लड़का जिसने अपने सपनों में काली आंखों वाली लड़की देखी थी, पागल हो गया। और हर कोई मरने से पहले बस एक ही नाम चिल्लाता, मायरा, मायरा। तभी आयुष की एंट्री होती है। आयुष एक यूट्यूबर है जो असली हॉरर कहानियों की तह तक जाकर उन्हें उजागर करता था। जब उसे सान्या के केस की रिकॉर्डिंग मिली तो उसने फैसला किया, इस बार मैं किसी भी कीमत पर सच्चाई निकाल कर रहूँगा। उसने मानसिक अस्पताल के रिकॉर्ड्स निकाले, शाह हवेली की पुरानी फाइलें खोजी और धीरे धीरे सान्या की असली कहानी सामने आने लगी। उसे पता चला कि सान्या कभी पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हुई थी। डॉक्टर आरव की बॉडी आज तक कहीं भी मिली ही नहीं और कोठरी नंबर 9 अब सरकारी दस्तावेज़ों में मौत का कमरा कहलाने लगा। आयुष ने तय किया वो खुद सान्या से मिलेगा। वो एक दिन क्लिनिक में गया और हिडन कैमरा लगाया और बैठ गया। सान्या मुस्कुराई और बोली, तुम भी डर को कैमरे में कैद करने आए हो? हाँ, है ना? आयुष चौंका। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सान्या धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखती रही। आयुष की सांसें तेज होने लगी थीं। कमरे का तापमान गिरने लगा। लाइट्स ऑफ और ऑन होने लगी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। भागो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। आयुष अब समझ गया था ये कोई सामान्य लड़की नहीं है। ये वहाँ से भागा, लेकिन जब वो घर पहुँचा उसकी दीवारों पर खून से लिखा था, अब मैं सिर्फ कोठरी में नहीं रहती। रात को उसे सपने आने लगे, उसी झूले की आवाज़, वही मायरा का चेहरा। और एक रात जब वो उठकर शीशे में देखता है तो वहाँ उसका नहीं, मायरा का अक्स दिखाई देता है।
असल में मायरा अब लोगों के डर को फीड करती थी। जो जितना डरता वो उतना उसका शिकार बनता। उसका नया खेल था डर फैलाना। डर हर किसी की आँखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डर देखना चाहती थी, एक खौफ। सोशल मीडिया पर हॉरर ट्रुथ नाम से एक चैनल बनने लगा जहां मायरा की झलकियां, झूले की आवाज़, हवेलियों की परछाई सब पोस्ट हो रहा था। लोग मजाक समझकर देखने लगे और धीरे धीरे हजारों की नींद उड़ गई। अंत या आरंभ, क्या हो सकता है ये? आज वो चैनल अब भी एक्टिव है। उसका आखिरी वीडियो है कोठरी नंबर 9 की आत्मा। अब आपके फ़ोन में है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सिर्फ एक आवाज़ आती है, चेतावनी। अगर आप आज रात अचानक किसी झूले की आवाज़ सुने या आईने में अपना अक्स अजनबी लगे तो याद रखना, मायरा अब तुम्हारे करीब है।